हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के सामने कॉम्पिटिटिव मैथ्स में सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाने जा रहा हूं। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं साधारण ब्याज का, तो वैसे स्टूडेंट्स जो नहीं देखें तो प्लीज़ देखने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद ये क्लास को देखिएगा। आज आपका टाइप 2 है। एक वीडियो में मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि अगर कोई धनराशि टी वर्ष में n गुना होता है तो दर निकालना था। दर का फार्मूला जो होता है उसी फार्मूला को सहारे हम टी भी निकाल सकते हैं। यानी उस वीडियो में मैं आप लोग को टी बराबर फार्मूला बताए हैं n-1 गुने 100 बट्टा r, और एक और फार्मूला बताए हैं टी बराबर n गुने 100 बट्टा r। इस टाइप से फार्मूला बताए हैं। तो ऐसा स्टूडेंट्स जो नहीं देखें तो प्लीज़ देखने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो को देखिएगा। आज आपका टाइप 1 के जैसा ही टाइप 2 है, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस है। जैसे आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा गया है, यदि कोई धन निश्चित साधारण ब्याज की दर से दिए गए समय में n1 गुनी हो जाती है तो n2 गुनी होने में कितना समय लगेगा। यानी मान लिया जाए कि अगर कोई धनराशि 5 साल में 4 गुना हो जाता है तो उसे 8 गुना होने के लिए कितना समय की आवश्यकता पड़ता है। इसमें आपका n1 और n2 दिया हुआ रहता है और एक टाइम दिया हुआ रहता है, आपको सेकेंड टाइम निकालने के लिए रहता है। जैसे मान लिया जाए अगर कोई धनराशि, ध्यान से समझिएगा, t1 वर्ष में n1 गुनी हो जाती है तो कितना वर्ष में n2 गुनी होगी। तो आप इसको ट्रिक के सहारे निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका से। बहुत ही आसान तरीका इसका ट्रिक होता है। आप निकाल सकते हैं वाट बराबर n2 - 1 बट्टा n1 - 1 गुने पहला टाइम t1। आप ये फार्मूला के सहारे आप टोटल मैथ ज्ञात कर सकते हैं टाइप 2 से। तो मैं आप लोग को टाइप 2 में बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन आज कराएंगे हम। आप जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे आपको जस्ट इसी फार्मूला से कराएंगे, ताकि ये फार्मूला आपको माइंड में सेट हो जाए। आपको अगर कोई फार्मूला बोलता है रटने के लिए तो आप रटने का आपका समय नहीं है, आप उस फार्मूला को माइंड में सेट कीजिए। और सेट करने से अच्छा है कि आप उस पर 10 या 20 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपका माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। 1 जो कह रहा है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो कितना वर्ष में 16 गुनी होगा। यानी 4 साल में दुगुना हो रहा है तो कितने वर्ष में 16 गुनी होगा। ठीक है, तो यहां आपका 4 वर्ष में दुगुना हो रहा है, तो कितना वर्ष में 16 गुना होगा। तो इसको बनाने का बहुत आसान तरीका है। आप डायरेक्ट वाट बराबर निकालिए 16 - 1 बट्टा 2 - 1 गुने 4। 16 में से 1 घटा दीजिए, 15 बट्टा 2 में से 1 जाएगा 1 गुने 4, 15 चौके 60। यानी आपका जो आंसर होगा 60 वर्ष होगा। क्या होगा? 60 वर्ष। यानी कोई धन 4 वर्ष में दुगुना होगा तो कितने वर्ष में 16 गुना होगा, तो 60 वर्ष में आपका धन 16 गुना होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए किस प्रकार से है। मैं आज क्वेश्चन बहुत सारे कराएंगे, इसी टाइप से क्वेश्चन कराते जाएंगे। ठीक है, एक ही फार्मूला को आपको माइंड में रखना है, सिर्फ n2 - 1 बट्टा n1 - 1 इंटू फर्स्ट टाइम। एक फार्मूला आपको लाइफ बदल देगी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि कोई धन एसआई से यानी साधारण ब्याज से 5 वर्ष में दुगुना होता है। ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष में दुगुना होता है तो उसी दर से 300 रुपया कितना साल में 2400 रुपया हो जाएगा। तो अगर 300 रुपया का 2400 करना है तो 8 गुना होना है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कितना साल में वह धन 8 गुना हो जाता है। यानी 300 का 2400 हो रहा है। यानी क्वेश्चन को मतलब सस्पेंस करने के लिए, आपको मतलब फंसाने के व्यू से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आप इससे मत घबराइएगा, यानी वही क्वेश्चन पूछने का स्टाइल है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन रेट लगा दिया है कि 300 रुपया में कितने वर्ष में 2400 हो जाएगा, यानी 8 गुना होगा। ठीक है, तो अब डायरेक्ट वाट बराबर निकाल दीजिए 8 - 1 बट्टा 2 - 1 गुने 5। ठीक है, सबसे पहले इसके में से 1 घटाया जाता है और इसमें से 1 घटाया जाता है। ठीक है, 8 में से 1 जाएगा 7 और 2 में से 1 जाएगा 1 गुने 5। यानी 35 वर्ष में आपका धन जो है 300 रुपया का 2400 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 35 साल में। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है एक निश्चित दर से कोई धन 6 वर्ष में दुगना हो जाता है। 6 वर्ष में दुगना हो जाता है तो कितने वर्ष में यह धन 4 गुना हो जाएगा। अब इससे कुछ अपोजिट भी पूछा जाता है, जैसे एग्जांपल में हम बताएंगे। कभी कभी पूछेगा ना कि मान लिया जाए कि 6 वर्ष में 2 गुना होगा तो 8 वर्ष में क्या गुना हो जाएगा। ठीक है, जस्ट उल्टा। यहाँ अगर कितने वर्ष में 4 गुना होगा तो वाट बराबर 4 - 1 बटा 2 - 1 गुने 6। 4 में से एक जाएगा 3, 2 में से एक जाएगा तो 1 गुने 6, यानी 18 वर्ष में जो आपका आंसर होगा दुगना होगा, यानी सॉरी क्या गुना होगा, 4 गुना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस और है, जैसे मैं आप लोगों को क्वेश्चन लिखाएंगे नहीं, जस्ट पढ़ के सुनाएंगे और उसका सॉल्यूशन देंगे ताकि आपको समझ में आए अच्छे ढंग से। और लास्ट में एक क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। से क्वेश्चन अगला क्या दिया गया है, कहता है कि एक राशि साधारण ब्याज से किस दर से 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है। किस दर से 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, ठीक ना, ठीक, दोगुनी हो जाती है। तो साधारण ब्याज की उसी दर से उसे तिगुना होने में कितना समय लगेगा, तिगुना होने में कितना समय लगेगा। तो आप बना सकते हैं। तो वाट बराबर 3 - 1 बटा 2 - 1 गुने 8। 3 में से एक जाएगा 2 और 2 में से एक जाएगा 1 गुने 8। तो आपका आंसर होगा 16 वर्ष में। तो बहुत ही आसान तरीका से इसको आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन 16 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो 8 वर्ष में कितना गुना होगा, यानी इससे उलटा गया है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। कोई धन 16 वर्ष में दुगुना हो जाता है, दुगुना हो जाता है तो 8 वर्ष में कितना गुना होगा, यानी आपका जो क्वेश्चन है जस्ट अपोजिट है। तो 16 वर्ष में जो आपका है दोगुना है, तो कितना वर्ष में अगर क्या गुना हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि 8 वर्ष में यह कितना गुना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन सी बना सकते हैं बहुत आसान तरीका से, यानी आपका ऑप्शन जो भी होगा यहाँ बैठा के देखिएगा। अगर 8 आपका आंसर आ जाता है तो बहुत ही आसान तरीका से इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन बनाने का तरीका वही है, इसको हम n2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 8 बराबर आपका होगा n2 - 1 बटा 2 - 1 गुने 16। इसको काटेंगे 8 दूनी के 16, तो 2 में से 1 जाएगा तो आपका 1 बराबर n2 - 1, तो 1 आपका 2 हाफ इधर आ जाएगा तो n2 - 1 हो जाएगा। अब n2 बराबर निकालिएगा तो 1 + हाफ, तो आपका होगा 1.1 बटा 2 गुना, यानी आपका 1.5 गुना हो जाएगा 8 साल में। तो आपको समझ में आया है क्वेश्चन, अपोजिट टाइप से क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, यानी आज के बाद ऐसा क्वेश्चन में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, जैसे देखिए, कहता है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो कितना वर्ष में तिगुना होगा। 8 वर्ष में दुगुना हो रहा है तो कितना वर्ष में तिगुना होगा, तो 3 - 1 बटा 2 - 1 गुने 8, यानी 3 में से 1 जाएगा 2 बटा 1 गुने 8, यानी 16 वर्ष में आपका 3 गुना हो जाएगा। तो हमको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और ये टाइप आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। बहुत आसान तरीका से आपको समझाने का प्रयास किए हैं, ठीक है। तो लास्ट में एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका होमवर्क जरूर बनाइएगा आप लोग और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। आज का होमवर्क जो यही है, कह रहा है कि यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में दुगुना हो जाता है, यानी 20 वर्ष में आपका 2 गुना हो रहा है, तो कितने वर्ष में 4 गुना होगा, कितने वर्ष में 4 गुना होगा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, लेकिन जरूर लिखिएगा, तभी हमको समझ में आएगा कि आपको ये टाइप समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसा स्टूडेंट जो नए जुड़े हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, और इसी टॉपिक में कुछ और क्वेश्चन बताएंगे। बाय, थैंक यू।